बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे बॉर्डर और शेडिंग का यूज़, पेज लेआउट के ज़रिए वाटर मार्क लगाने का तरीका और पेज का कलर चेंज करने का तरीका। सबसे पहले उस तहरीर को टाइप करें जिसे बॉर्डर लगाना हो। फ़र्ज़ करें हम टाइटल देते हैं एप्लीकेशन। हम इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर्स लगाना सीखेंगे। देखें, जिसको हमने बॉर्डर लगाना हो उसको हम सेंटर में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आप उसकी सिलेक्शन कर लें। जिस फ़ॉन्ट पे आपने बॉर्डर लगाना हो उसकी सिलेक्शन करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करें या ये सेंटर लाइन का टूल है, इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा फ़ॉन्ट सिलेक्टेड फ़ॉन्ट सेंटर में आ जाएगा। अब इसके बाद हमने बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर के टूल का इंतखाब करना है। ये होम के टैब में ही हमें टूल नज़र आएगा बॉर्डर के नाम से। तो हम इसके इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इसमें हम बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ हमें बॉर्डर्स की एक लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें हेडिंग दी हुई है सेटिंग, और इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। नन का ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि जो हम डाटा सेलेक्ट करके आए हैं इस पर बॉर्डर नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे नन का ऑप्शन आ रहा है। अब हमने जिस टाइप का हमने बॉर्डर लगाना है, बॉक्स भी हम लगा सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं, 3D टाइप लगा सकते हैं और कस्टम। ये मैं आपको बारी बारी सब का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बॉक्स वाला बॉर्डर चूज़ कर लेते हैं। देखिए, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं प्रीव्यू में ना इस जगह पर कोई बॉर्डर का व्यू नहीं बन रहा। हम जैसे ही बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देखिए ये प्लेन लाइन का एक बॉर्डर आ गया। ये लाइन कहाँ से आई? ये स्टाइल वाली लिस्ट में आप गौर करें, यहाँ पर जो स्टाइल सेलेक्ट है ये डिफ़ॉल्ट वही अप्लाई हो गया है। अब आपको इस बॉक्स का कोई स्टाइल चूज़ करना है। आप यहाँ से जिस स्टाइल को लगाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आप देखें वो स्टाइल आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसी स्टाइल की विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है विड्थ का, हम इसकी के साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम ये साइज़ हम चूज़ कर लेते हैं। देखिए पहले से ये नुमायाँ हो गया। और जो हम इसको कलर लगाना चाह रहे हैं हम यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। जो हमें कलर अच्छा लगे हम उस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं इसको बॉर्डर का कलर भी लग गया। सबसे अहम पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई टू। अप्लाई टू में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है पैराग्राफ। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इसलिए रखा हुआ है कि जो आप जिस टेक्स्ट की सिलेक्शन करके ठहरे हैं उसकी पूरी लाइन पे बॉर्डर आएगा, पूरी लाइन पे। और अगर आप टेक्स्ट करेंगे तो सिर्फ सिलेक्टेड फ़ॉन्ट के ऊपर जो आपने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, तो खूबसूरती बढ़ती है पैराग्राफ से। तो हम इसको पैराग्राफ ही रखेंगे। अब हम जैसे ही ओके करेंगे ये बॉर्डर इस पे लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बॉर्डर्स के साथ साथ हम शेड भी देना चाह रहे हैं, उसको शेड लगाना चाह रहे हैं। तो हम ना बॉर्डर्स की जब सारी सेटिंग यूज़ कर लेंगे, आप ओके ना करें, आप शेडिंग के टैब में आ जाएं। जैसे आप शेडिंग के टैब पे क्लिक करेंगे शेडिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ होगा फिल का, और फिल में ऑप्शन दिया हुआ है नो कलर, क्योंकि ऑलरेडी कोई कलर्स को फिल नहीं किया हुआ। तो हम यहाँ से इस बटन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन बटन पे, तो जो लिस्ट खुलेगी इसमें कलर बॉक्सेस आ रहे हैं। आपको जो कलर शेड के तौर पे यूज़ करना है आप उसका इंतखाब कर लें। और यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। जैसे हमने वहाँ पे अप्लाई टू में पैराग्राफ रखा था तो हम यहाँ पे भी इसको पैराग्राफ ही रखेंगे। और अगर हम वहाँ पे टेक्स्ट कर लेते हैं, पहले यहाँ से हम टेक्स्ट कर लेते हैं तो हमें शेडिंग में भी टेक्स्ट करना होगा। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट जो है हम उसको नहीं छेड़ रहे, हम दोनों साइड पे पैराग्राफ ही रख रहे हैं। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखें बॉर्डर भी लग गया और शेड भी आ गया। तो अब मैं आपको दूसरा स्टाइल लगा के दिखाता हूँ। मैं अब इसको ना कंट्रोल Z की मदद से इसे ख़त्म कर देता हूँ। जैसे कंट्रोल Z दबाया
जो हमने सेटिंग अप्लाई की थी वो ख़त्म हो गई। हम दोबारा से बॉर्डर और शेडिंग के टूल पे क्लिक करेंगे तो वही बॉक्स खुलेगा। अब हम लगा के देखना चाह रहे हैं शेडो वाला। देखिए शेडो में हमें शेड मिलेगा राइट और बॉटम में। ये हल्का सा शेड अगर आप गौर से देखें तो आ रहा है। तो आप ये ज़्यादा वाज़ेह कब होगा, जब आप कोई स्टाइल चूज़ करेंगे। जैसे हम ये वाला स्टाइल चूज़ कर लेते हैं तो देखिए अब ये नुमायाँ होके आ गया। तो यहाँ से आप इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं जो आप लगाना चाहें। जैसे हमने थोड़ी कम कर दी, और जो कलर इसको देना चाहते हैं आप इस कलर पे क्लिक कर दें। और इसी तरह शेडिंग में आके फिर से वही सेटिंग आपने जो कलर शेडिंग के तौर पे यूज़ करने, इसको ओके कर दें। तो ये दूसरा तरीका हो गया शेडिंग का, बॉर्डर शेडिंग का, जो हमने अभी दूसरा यूज़ किया शेडो वाला। अब मैं दोबारा कंट्रोल Z प्रेस करके इस ऑप्शन को ख़त्म, जो हमने अप्लाई किया बॉर्डर से ख़त्म कर देते हैं। अब हम दोबारा से बॉर्डर शेडिंग में आएंगे। अब हम करेंगे 3D में ऐसे होते हैं जैसे पेज के ऊपर पेज उभरा हुआ हो। तो ये मतलब आपने 3D ऑप्शन चूज़ करके कोई स्टाइल चूज़ कर लिया। स्टाइल चूज़ करने के बाद शेडो में आके सिंपल सा कोई शेड आप दे दें और फिर ओके। तो देखें ये ऐसे लग रहा है जैसे पेज के ऊपर कोई पेज उभरा हुआ हो, 3D टाइप। इसी तरह अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं दोबारा से कंट्रोल Z की मदद से। अब हम दोबारा आएंगे बॉर्डर शेडिंग में। यहाँ से हम अब हमने कस्टम वाला अगर यूज़ करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले बॉक्स को चूज़ करना होगा। ये वाले ऑप्शंस हैं, ये थोड़े हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे हम बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए चारों ऑप्शंस हाईलाइट हो गए, चारों डायरेक्शंस के ना बॉर्डर्स। ये टॉप लाइन का है, ये बॉटम लाइन के लिए है, ये लेफ़्ट लाइन के लिए है, ये राइट लाइन के लिए। अब हम टॉप लाइन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ से लाइन गायब हो गई और ऑटोमेटिकली ऑप्शन हमारा बॉक्स से कस्टम वाला सिलेक्ट हो गया। तो अब हम टॉप पे कोई लगाना चाह रहे हैं स्टाइल, तो मतलब जैसे ही हम किसी स्टाइल का इंतखाब करके इस पर क्लिक करेंगे वो स्टाइल ऊपर आ जाएगा। बॉटम पे क्लिक किया, बॉटम लाइन गायब हो गई। अब यहाँ पे कोई ये वाला स्टाइल हम लगाना चाह रहे हैं, हमने इस पर क्लिक किया, स्टाइल आ गया। इसी तरह लेफ़्ट लाइन पे पहले क्लिक कर दें, वो स्टाइल गायब हो जाएगा। और जो आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं स्टाइल चूज़ करके दोबारा इस पर क्लिक कर दें। इसी तरह ये वाला लास्ट रह गया, इसे क्लिक करके यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे आप करली शेप में लगाना चाह रहे हैं तो ये करली शेप वाला स्टाइल चूज़ करके आप इस पर क्लिक कर दें। तो ये बॉर्डर की सेटिंग हो गई। अब हम आ जाएंगे शेडिंग में। हमने शेडिंग में आके जो भी हमें शेड यूज़ करना है हम फिल कर देंगे और फिर ओके। ठीक है, आप देख सकते हैं चारों जो सिम के स्टाइल हैं वो डिफरेंट है। टॉप लाइन और है, बॉटम और है, लेफ़्ट और है, और राइट की का स्टाइल और है। तो इस तरह से हम बॉर्डर शेडिंग यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि पूरे पेज को बॉर्डर लगाएं। तो पेज को बॉर्डर लगाने के लिए हमने फिर वही बॉर्डर शेडिंग पे आ जाने, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन टैब मिलता है पेज बॉर्डर का। ठीक है, तो हम पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। ये पेज के ऊपर बॉर्डर लगाने के लिए हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ से सिंपल प्रोफेशनल वे में ना हम सिंपल बॉक्स का इंतखाब करते हैं और इसमें मतलब एक लाइन बोल्ड और एक स्लिम ये वाला बॉर्डर चूज़ करके ओके कर दें, तो पूरे पेज पे वो बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई आर्ट नुमा हम बॉर्डर लगाएं, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए हमारा डॉक्यूमेंट, जैसे फूल बने हुए हों, तितलियाँ बनी हुई हों, इस टाइप के अगर आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आप दोबारा से आ जाएं। जैसे आप पेज बॉर्डर पे आएंगे, यहाँ पे आपको इजाफी ऑप्शन मिलेगा आर्ट के नाम से। इसमें नन का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होगा। आप जैसे ये आर्ट यूज़ करेंगे, ये वाला जो बॉक्स आपने अप्लाई किया था ख़त्म हो जाएगा, आर्ट वाले बॉर्डर आ जाएंगे। तो देखिए जैसे ये मुख्तलिफ आर्ट्स आ रही हैं। इसमें जैसे हम लगाना चाह रहे हैं ये एक खजूर नुमा बने हुए हैं आर्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं और ओके कर देंगे। देखिए पूरे पेज पे ये आर्ट आ गया। ठीक है, और इसी तरह हम चाह रहे हैं कि पीछे ना हमारा नाम आए और पेज का कलर भी चेंज हो जाए। ये दोनों ऑप्शंस वाटर मार्क और पेज कलर के हमें पेज लेआउट के टैब से मिलेंगे। तो जैसे हम पेज लेआउट में आएंगे, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है वाटर मार्क। हम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ना कस्टम वाटर मार्क के ऑप्शन पे आना है।
तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हमसे पूछेगा कि आपने ना वाटरमार्क पिक्चर का लगाना है या टेक्स्ट का। दो ऑप्शन हमें मिलते हैं, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपके पास कोई मोनोग्राम आप लगाना चाह रहे हैं तो आप पिक्चर वाटरमार्क में आके सिलेक्ट पिक्चर कर लें जो पिक्चर आपने लगानी है। जैसे हम फ़र्ज़ करें ये लगाना चाह रहे हैं तो इसको अप्लाई कर दें। तो देखिए पीछे आपको ना ये तस्वीर नज़र आ रही है वाटरमार्क, हर पेज के ऊपर ये लगी हुई आएगी। और अगर आपको ये यूज़ नहीं करना, आपको टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं तो आप पहले तो इसको रिमूव कर दें। देखिए रिमूव हो गया वाटरमार्क। फिर दोबारा आके कस्टम वाटरमार्क से आपने टेक्स्ट वाटरमार्क का ऑप्शन यूज़ करके इसमें टेक्स्ट वाली जगह पे अपना नाम टाइप कर देना है, जो नाम आप लिखना चाहते हैं। तो जैसे फ़र्ज़ करें हम यहाँ लिख देते हैं अपने कॉलेज का नाम, डिफेंस कॉलेज। तो जैसे हम डिफेंस कॉलेज लिख के अप्लाई करेंगे और ओके, देखें आप गौर से देखें ये हमारा नाम आ गया कॉलेज का। तो जितने पेजेस बनेंगे सब पे ये नाम लिखा हुआ आएगा। और एक और चीज़, वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क में आ जाएं, आपको ना ये दो ऑप्शन मिलते हैं लेआउट में। एक होता है डायगनल, डायगनल होता है कॉर्नर टू कॉर्नर जैसे बना हुआ आ रहा है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा कि वो जैसे स्ट्रेट होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल हम चूज़ करके अप्लाई कर देते हैं, आप देख सकते हैं पीछे ये हमारा जो वाटरमार्क है ऐसे आ गया। तो आपने अगर डायगनल करना है, डायगनल करके ओके अप्लाई करके ओके कर दें या क्लोज कर दें, तो अब ये हमारा डायगनल फॉर्म में आ गया। इसी तरह पेज के कलर का भी ऑप्शन आपको यही मिल जाएगा। आप यहाँ पेज कलर में आए, आप जिस पेज के जो आपने कलर लगाना है आपने वन बाय वन क्लिक नहीं करना, वन बाय वन इनके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाना है। ये उसी कलर में पेज को कन्वर्ट करके दिखा रहा होगा। जो आपने कलर जो आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। और अब जितने भी आप पेजेस बनाते जाएंगे सारे इसी कलर में आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए।